सतगुरु महाराज की जय। प्राणनाथ प्यारे की जय। जाको नामय कायम अखंड बका पार, सोई भूल जानो अपनी शोभा ल्याए माहे सुमार। शोभा ल्याए माहे सुमार। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, सभी के हृदय में विराजमान श्री राश्याम जी को साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए अब हम सागर ग्रंथ प्रकरण 6 के जो श्यामा जी का श्रृंगार चल रहा है और मंगलाचरण पूरा हुआ, चौपाई नंबर 28 में है। तो हम यही हृदय में रख रहे हैं कि श्रृंगार तो सरल है, लेकिन श्रृंगार को समझना, अपने भाव, अपने भक्ति, श्रद्धा, विश्वास, ये शुद्ध साकार सिद्धांत में बैठाना है। इसीलिए बोले जाको नाम है अखंड कायम, अखंड बक्का अपार। कायम शब्द भी है, अखंड शब्द भी है। कायम भी अखंड, अखंड भी कायम। तो संसार के धर्मशास्त्रों में सबसे सुंदर, अर्थवान, मूल्यवान शब्दों को प्राणनाथ जी ने प्रयोग किया है। और ये अखंड शब्द बहुत अर्थ का निचोड़ लेके चलता है। संसार में अखंड शब्द प्रयोग किए हैं, लेकिन प्राणनाथ जी तो कहते अज्ञान दशा में किए। कोई स्वर्ग को अखंड मानते हैं, कोई वैकुंठ को अखंड मानते हैं, कोई नारायण को अखंड मानते हैं। जैसे गीता के 15वां अध्याय के जब क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष, उत्तम पुरुष की बात आती है, तो वहां पर क्षर शब्द से खंडित शरीर तो पकड़ लिए, लेकिन अखंड अक्षर शब्द से जीव को लिया हुआ है। और जीव फिर उत्तम पुरुष के लिए परमात्मा कह दिया। तो उत्तम पुरुष, वो कहते हैं कि उत्तम पुरुष ने एक अहम बहुश्याम बोलने पर वही परमात्मा बहुत हो गए। तो बहुत हो गए तो वो बहुत में जीव और ईश्वर हो गया। तो जीव अक्षर हो गया और एक ओम बहुश्याम कहने वाला जो है वो ईश्वर हो गया और ईश्वर से जीव। तो प्राणनाथ जी कहते हैं, अरे एक ओम बहुश्याम बोलने वाला तो कार्य ब्रह्म है, अक्षर का सपना है, वो हिरण्यगर्भ है, वो तो आदि नारायण है, वो तो क्षर पुरुष है। आपने तो क्षर के अंदर ही अक्षर और उत्तम पुरुष डाल दिया। ये तो शब्द का अन्याय हुआ। ये तो परमात्मा, परब्रह्म परमात्मा ने जो सृष्टि क्रम के विषय में बताया है, उसका तो अन्याय हो गया। फिर कहते हैं ठीक है, आप लोगों के पास तारतम्य नहीं है, जागृत बुद्धि नहीं है, इसलिए सपना के बुद्धि से तो सपना का सीखे अर्थ लगा रहे हैं। इसलिए तो परब्रह्म परमात्मा तारतम्य लेके आए। तारतम्य कहता है अक्षर शब्द अविनाशी शब्द होने के बाद स्वप्निक चेतन को अखंड नहीं बोला है। स्वप्न देखने वाला अक्षर ब्रह्म जो चेतन है, वो वास्तव में अक्षर अखंड ब्रह्म है। उसके बाद उत्तम पुरुष जो आता है, वो है अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा। तो अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा का अपने धाम है, स्वरूप है, लीला है, हैं? और वो अखंड लीला है, वो ब्रह्म लीला है। वहां से परब्रह्म परमात्मा ने अक्षर को फरामोशी डालकर खेल बनाया है। तो सृष्टि के अंदर जो है वो क्षर पुरुष आदि नारायण हिरण्यगर्भ ने एक ओम बहुश्याम बोला तो सृष्टि बनी। तो यहाँ जड़ और चेतन बन गया। तो जड़ और चेतन तो है, लेकिन स्वप्निक है, तो चेतन को भी नाश कहना पड़ता है यहाँ पर।
इसलिए क्षर होते हुए पुरुष कहा गया, पुरुष होते हुए क्षर कहा गया, ये सपना कह गया। तो प्राण जी कहते हैं शब्दों का सही इस्तेमाल नहीं हुआ बिना तारतम्य के कारण। तो इसलिए अखंड शब्द मामूली नहीं है। जाको नाम है कायम अखंड बका अपार। तो प्यारे सुंदर सर जी, आप श्यामा जी को वर्णन करने जा रहे हैं, तो अखंड शब्द को आप बिल्कुल हृदय में, तारतम्य ने जो अखंड बोला है वो वाला, शास्त्रों ने अखंड बोला, तारतम्य ने शास्त्र ने जो अखंड बोला है उसमें तारतम्य डाल करके अखंड का सही अर्थ लक्ष्य बना करके फिर चिंतन प्रारंभ करना है। बिना तारतम्य, बिना सद्गुरु, शास्त्र दृष्टम गुरुर्वाक्यम तृतीयम च आत्मनिश्चयम। सद्गुरु के माध्यम से उस शास्त्रों को देखेंगे तो अखंड शब्द का अर्थ सांकेतिक मिल सकता है। उसके बाद तो तारतम्य ही आपको अखंड का सही अर्थ देंगे, प्रलय से बाहर, सृष्टि से बाहर। तो धनी ने कहा कि नाम जाको अखंड कायम, उस श्रृंगार को हमें अनुभव करना है, अखंड बका अपार। अब आगे बोला सोई भूल जानो अपनी शोभा ले आए माए सुमार। अब एक बार जागृत अवस्था, उस आत्मा का स्वरूप देखने के बाद अब व्याख्या न करूं तो फिर सेवा क्या करूं? सेवा क्या करूं? सेवा करना है इसलिए व्याख्या, सेवा करना है इसलिए व्याख्या करना है। और व्याख्या करने ऐसा लगता है कि बस बहुत कुछ व्याख्या किया। अगर ऐसा लगा तो फिर बहुत भूल है आपने। प्रणय जी कहाँ से बोल रहे हैं आप लोगों को? एकदम सरल उपाय बताता हूँ। खिलवत, परिक्रमा, सागर, श्रृंगार ग्रंथ, सब परमधाम वर्णन शब्द है। तो अगर राज्य की कृपा से हमारे से अगर इतना व्याख्या होता हो तो हम शायद कह देते कि हमने तो बहुत काम किया, बहुत वर्णन किया। ऐसा हमारा मस्तिष्क बोल सकता। बस ऐसे वर्णन करने वाले महामति प्राणनाथ जी बोलते हैं कि यही भूल है कि अगर हमने व्याख्या का हिसाब किया तो वो कुछ व्याख्या नहीं हुआ। इसलिए सोई भूल जानो अपनी शोभा ले आए माए सुमार। ये शोभा को मैंने हिसाब लगाया, ऐसा लगता हो तो ये भूल है। तो इतने से आप समझना चाहिए कि जो भी यहाँ पर व्याख्या हो रही है, वर्णन हो रहा है, वो एक अंशात अंश मात्र प्राणनाथ जी प्रयास कर रहे हैं। अब आगे तो उस नूरी तन में स्वयं जाग करके स्वयं का व्याख्या स्वयं हृदयंगम करना होगा। इतना होमवर्क देते हुए प्राणनाथ जी आगे बोल रहे हैं, पहले शोभा कही सुभान की। मतलब इससे पहले वाला प्रकरण में राज्य महाराज का शोभा का वर्णन किया था। तो उसको याद दिलाते हुए कह रहे हैं पहले शोभा कही सुभान की। अब सोई शोभा बड़ी रूहा जाना। सोई शोभा बड़ी रूहा तो श्यामा जी, तो राज्य की शोभा श्यामा जी का कैसे हो सकता है? श्रृंगार श्यामा जी का श्रृंगार तो अलग होना चाहिए। शोभा सोई शोभा बड़ी रूहा जाना, नहीं जुदागी इनमें जुगल किशोर परवान। ये जुगल किशोर है, इसलिए राज्य का श्रृंगार श्यामा जी का, श्यामा जी का श्रृंगार राज्य का हो सकता है। नहीं जुदागी इनमें जुगल किशोर परवान। सोई शोभा बड़ी रूह जाना, राज्य का ही जैसे शोभा समझो। नहीं जुदागी इनमें कोई जुदागी नहीं है।
तो प्यारे सुंदर साधक जी, यहाँ श्री इंद्रावती आत्मा परात्म में उठ करके राजी श्यामा जी का श्रृंगार में एक ही श्रृंगार बोल रही है। तो एक ही श्रृंगार बोलने का तात्पर्य यह है श्यामा जी और राज्य का श्रृंगार एक ही है, तो 12,000 और श्यामा जी का श्रृंगार भी एक ही है। 12,000 का मूल स्वरूप है श्यामा जी, तो 12,000 का श्रृंगार श्यामा जी का श्रृंगार एक हुआ, तो फिर लॉजिकली क्या हुआ, श्यामा जी का राज्य का श्रृंगार एक हुआ, तो 12,000 और राज्य का श्रृंगार भी एक ही हुआ, है ना। हो बातुनी में इस तरह से एक ही है, बातुनी में। अब जाहिरी में मतलब लीला भेद से अलग अलग श्रृंगार का दर्शन हो रहा है, ये समझना। और बातुनी में पहले बोले ना, धनी खोलो, धनी नजर खोलो बातुन आएगी, नहीं आया। तो ये बातुनी नजर में प्रेम से देखेंगे तो एक ही स्वरूप है, एक ही श्रृंगार है। अगर ज्ञान से देखेंगे तो फिर लीला भेद है। चौपाई नंबर 30 में देखिए, हक सूरत को नूर है, हक सूरत का नूर है कौन? श्यामा जी महारानी। राज्य के सूरत का नूर है, प्रकाश है श्यामा जी महारानी। जिन जानो अंग और, श्यामा जी का अंग और मत समझना, राज्य का ही श्रृंगार, राज्य का ही स्वरूप है श्यामा जी। इस अर्थ में श्रृंगार एक ही बोल रहे हैं। जिन जानो अंग और, इनको नूर रूहे वाहिदत, इनको श्यामा जी के नूर प्रकाश, रूहें 12,000, वाहिदत एक दिली, अद्वैत। कोई और न पाए यही न ठौर, इस जगह में दूसरा कोई है ही नहीं। कोई और न पाए न ठौर, ये ब्रह्म धाम के अंदर और न पाए मतलब वहां जड़ बुद्धि, स्वप्निक बुद्धि वाला ऐसा कुछ नहीं है वहां पर। वहां बस सच्चिदानंद स्वरूप है। हक सूरत को नूर है, जिन जानो अंग और, इनको नूर रूहे वायदत, कोई और न पाए न ठौर। तो चौपाई नंबर 28, 29, 30 आप एट ए ग्लांस देखिए। 28 में तो कहा श्यामा जी का श्रृंगार है जो अखंड है। अब अखंड है तो फिर उसमें हिसाब का पारावार नहीं है। 29 में कहा पहले श्यामा राज्य का श्रृंगार हो गया, अब श्यामा जी का श्रृंगार करना है, लेकिन दोनों का श्रृंगार एक ही है कहा। दोनों का श्रृंगार एक ही है तो फिर हक सूरत नूर है, जिन जानो अंग और, इनको नूर रूहें वाहिदत है। तब श्यामा जी के श्रृंगार 12,000 है, तो 12,000 और ब्रह्मात्माओं खूब खुशहालियां हैं, खूब खुशहाली सारा परम धाम बन जाएगा। तो इस तरह से अपने आप को अंदर से देखना होगा, आत्मिक दृष्टि से देखना होगा। तो उसके लिए संकेत कर रहे हैं, इनको नूरा रूहें वाहिदत, कोई और न पाइए इन ठौर। आप कोई और न पाए न ठौर, खाली वही उसी लिटी को आप चिंतन करिए, कोई और न पाए न ठौर। परम धाम में तो दूसरा कोई है ही नहीं, वो तो ठीक है, सच्चिदानंद है, राज्य श्यामा जी 12,000 है, और वायदत में आ जाते हैं, अक्षर ब्रह्म भी आ जाते हैं और महालक्ष्मी भी आ जाती है, तो सब वायदत में आता है। राज्य का सत अंश और चिद अंश अपने आप, और आनंद अंश है, तो एक ही हो गया। सत पूर्ण है चिद और आनंद से, आनंद पूर्ण है सत और चिद, सत और आनंद से, आनंद पूर्ण है सत और चिद से। ये तो अद्वैत इस तरह से वर्णन करते आए,
ये तो खाली 3 गुण को डाल करके 9 गुण डाल करके भी आप देखेंगे तो सभी परम धाम वाहिदत में सब अद्वैत हो गए, है ना। तो कोई और न पाए न ठौर। परम धाम में तो और कोई नहीं, आपको विश्वास हो गया, ठीक है। लेकिन परम धाम में कोई और कोई नहीं है बोलने से ना काम नहीं बनता है। परम धाम को देख करके, जान करके, समझ करके उसके बाद ना अपने अंदर देखना चाहिए और कोई है, और न पाए न ठौर। अपने दिल अंतस्करण में राज्य सिवाय दूसरा कुछ है, कोई है तो फिर परम धाम नहीं हुआ। पहला अपने अंदर देखना पड़ेगा। अपने अंदर, अपने हृदय में राज्य को छोड़ करके बाकी और भी आस्था और भी जगह है। पतिव्रता स्त्री के हृदय में पति के साथ अन्य अगल बगल भी रखे तो हृदय गंदा माना जाता है, वो हृदय में समर्पित भाव नहीं माना जाता है। बाकी में व्यवहार है, लेकिन रखने का जगह, पकड़ने का जगह, समर्पित जगह एक पतिव्रता स्त्री का एक पति। ऐसे ही परमधाम के ब्रह्मात्माओं से आग्रह चल रहा है कि आप अपने हृदय में तारतम्य के समझ से और ना पाइए न ठौर, अपने हृदय में दूसरा कोई नहीं है, ऐसा हुआ हो पहला अपने हृदय में। अब कोई नहीं और बोलेंगे तो इनको नूर रूहें वायदत, तो फिर श्यामा जी का नूर रूहें वायदत का दर्शन होता है। अब हक सूरत को नूर है जिन जानो अंग, और राज्य का स्वरूप का नूर, प्रकाश स्वरूप श्यामा जी महारानी, दूसरा कोई है ही नहीं। इतना चौपाई उच्चारण करने के बाद आपको साधना करना होगा। हमें उसके बाद हृदय रूपी वर्कशॉप में पूरा चिंतन करना होगा। हक सूरत को नूर है जिन जानो अंग, और इनको नूर रूहें वायदत, कोई और न पाई न ठौर। हक सूरत को नूर है। आप सागर में स्विमिंग करिए, चलिए, हम हृदय के वर्कशॉप में आपको ध्यान करा रहे हैं। आप सागर के लहर में जाइए, सागर में बढ़िया से आप डुबकी लगा रहे हो और वहां लहरों की आवाजें आ रही है। सागर के जो लहरें हैं ना, वो लहरें, उसका जो चहल पहल में म्यूजिक है, क्या बोल रहा है सागर का लहर? नहीं जुदागी इनमें जुगल किशोर परवान। सागर का लहर ऐसा बोल रहा है, नहीं जुदागी इनमें। सागर और लहर में जुदागी है? हो राज्य श्यामा जी में जुदागी नहीं है। तो क्या जुदागी नहीं है तो अलग अलग है? नहीं, अलग अलग नहीं। फिर अलग नहीं है तो दो कैसे आए? जैसे सागर और लहर अलग नहीं है, लेकिन फिर भी कहा जाता है सागर की लहर देखो, और सागर का लहर गा रहा है कि हमें में नहीं अद्वैत, हमें में नहीं अद्वैत, हमें में नहीं द्वैत, हम द्वैत में नहीं है, नहीं जुदागी इनमें। इस तरह से आपको सागर के लहर भी दिखाई दे रहा है, अद्वैत भी दिखाई दे रहा है, और हलचल भी दिखाई दे रहा है। वो हलचल पोर्शन जो है लीला है। सागर के अलग अलग आकार है, बुलबुला है,
वाटर बॉल उठ रहा है, वो ऐसे अनंत अनंत लीला में राज्य का ही स्वरूप उछल रहा है। इस तरह से अद्वैत है। इना सूरत को नूर है जिन जानो अंग और। अब हक सूरत को नूर है, इतना ही शब्दों में आप नूर शब्द है, प्रकाश शब्द है। अब आप जैसे सागर में डुबकी लगाए थे तो आप चलिए सूर्यलोक में, सूर्य के अंदर प्रवेश हो जाइए और सूर्य के साथ अनंत किरणें दिखाई देगा आपको। तो सूर्य और किरण देखिए तो सूर्य की रोशनी कही जाती है, सूर्य का किरण कहा जाता है, तो अलग है। ऐसे राजी, श्यामा जी, 12,000 परमधाम, इस तरह से उनका किरण का फैलाव है। तो आपको सूर्य बोलते समय अंधेरा का जगह है आपके हृदय में? हमारे हृदय में सूर्य आने के बाद अंधेरा है? नहीं है। ऐसे ही राजी, श्यामा जी, 12,000 बोलने के बाद आपको संसार का गुणवान नहीं देखना चाहिए। हाँ, वैसे ही नहीं है जैसे आपके हृदय में सूर्य के प्रति सूर्य के बाद अंधकार नहीं है। ऐसे ही हमारे हृदय में ये चौपाई हक सूरत को नूर है बोलने के बाद राजी, श्यामा जी सूर्य के प्रकाश के भांति सच्चिदानंद स्वरूप है। लेकिन सच्चिदानंद स्वरूप होते हुए भी लीला भेद से श्यामा जी बोलना पड़ता है, क्योंकि सूर्य को किरण बोलना पड़ता है, फिर सूर्य का प्रकाश बोलना पड़ता है। इसी तरह राजी, श्यामा जी, फिर 12,000 बोलना पड़ता है, 12,000 सारा परमधाम बोलना पड़ता है, नहीं तो राज्य का ही सच्चिदानंद का विस्तार है। लीला के कारण एकाकी न रमते, इसीलिए तो आप कुछ दृष्टांत से अपने हृदय में ढूंढिएगा ये संबंध किस तरह से आया जा रहा है। हक सूरत को नूर है जिन जानो अंग और। सूर्य और किरण जिन जानो कोई और है, वो सूर्य का ही है। ठीक है, किरण को देख करके सूर्य में कब से किरण है करके आपको शंका नहीं होता है। जब से सूर्य तब से किरण है। किरण देखने के बाद एक प्रकाश कब से है ऐसा शंका आपके हृदय में नहीं है। ऐसे ही आप अपने परात्म में तो कोई शंका है नहीं, लेकिन सूर्यता यहाँ खेल में यहीं से देखेंगे तो भी आपको निशंक यहाँ होना है कि जिस तरह से सूर्य किरण प्रकाश में हमारा अद्वैत भाव हो जाता है और कोई शंका नहीं रहा। लेकिन उजाला का ही काम करने वाला दिया में शंका होता है। उजाला का ही काम करने वाला है दिया के ऊपर, ये दिया कब जलाया, कब तक जलेगी, इसमें तेल है कि नहीं, इस अनेक विकार है इसके अंदर। इसी तरह शास्त्रों द्वारा जीव अखंड, ईश्वर अखंड, जीवात्मा अखंड, ऐसे शब्द में विकार देखता है। कैसे? स्वप्निक ब्रह्मांड को कब उत्पन्न हुआ, सृष्टि कब बनी तो नाश करके यहाँ पर जो शास्त्रों ने शरीर के अंदर जो चेतन को आत्मा ब्रह्म करके कहा है, वो उजाला तो उजाला का ही लाइन है, वो दिया का ही लाइन का है, लेकिन ये रिफ्लेक्शन है, ये जो स्वप्न के अंदर बना हुआ है। जैसे तारतम इसको अखंड, या जो शास्त्र में अखंड शब्द है वो यहाँ इम्प्लाई नहीं करता है। इसका महाकारण अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा का वहाँ अखंड है, और इसको ये दिया स्वरूप जो उजाला है, जो प्रकाश है तो ये भी उजाला का ही काम करता है, लेकिन इसमें कार्बन है, इसमें खंडित गुण है, तेल खत्म तो ये बुझ जाने का संभावना है। अब इसको तारतम द्वारा ऐसे जीव ईश्वर चेतन का प्रकाश को अखंड करना है। तो अखंड कैसे होगा?
ये तारतम्य द्वारा उस ब्रह्मधाम का सूर्य रूप ज्ञान का सत्संग करने से ये दिया रूप जो दीपक है ये भी विस्ता में अखंड होगा, वो जीव को अखंड मुक्ति है। इसलिए जीव ईश्वर शब्द से अखंड का द्योतक नहीं होता है। तो तारतम्य द्वारा ईश्वर के जगह में श्रीराज जी महाराज और रूहों के जगह में मतलब जीव के जगह में ब्रह्म सृष्टि श्यामा जी महारानी, तब जा करके जो शास्त्रों ने अद्वैत शब्द बोला था उसमें खंडित नहीं होगा, क्योंकि सूर्य और दीपक में फर्क आपको पता चला। उसी तरह राजी अखंड अविनाशी, श्यामा जी उनका नूर आनंद स्वरूप कदीम से, उन श्यामा जी का नूर हम आत्मा कदीम से, तो अब ब्रह्मलीला प्रारंभ होता है, उससे पहला नहीं। उससे पहला तो बहुत छानबीन रहता है। इसलिए जीव और ईश्वर शब्द से आत्मा अखंड की ओर जा नहीं सकता। इसीलिए धनी यहाँ पर बार बार याद दिला रहे हैं, इनको नूर रूहे वायदत्ता, इनको राज्य का नूर श्यामा जी का नूर 12,000 ब्रह्मात्माएं, कोई और न पाई न ठौर। बस अब जाकर के आपको कोई और न पाई न ठौर। ये चैतन्यमय परमधाम श्री राज्य की लीला में खेल का जो चेतन जितने भी सामग्री है वो दिव्य परमधाम में नहीं है, वो जागृत का स्वरूप है। इसलिए और न पाए न ठौर। और वहां पर वो सत की जगह में और यानी असत गुण नहीं है, वो चित्त की जगह में और मतलब जड़ नहीं है, वो आनंद की जगह में और न के दूसरे में वहां दुख नहीं है। इस तरह से अजर दुख अंतद्वैत ऐसे संसार का गुण नहीं है। इसलिए और न पाई न ठौर, वहां पर बस आपको सत मिलेंगे, चित्त मिलेंगे, आनंद मिलेंगे, अनंत मिलेगा, और वो साक्षात स्वरूप श्रीराज जी का ही है। इस तरह से हम धीरे से अपने ध्यान, अपने चिंतन, अपने अंतस्करण को अखंड में विराम कर सकते हैं। शोभा श्यामा जी की निपट अति सुंदर, अंतर पट खोल देखिए दो आवत एक नजर। 54 नंबर 31। शोभा श्यामा जी की निपट निश्चय ही अति सुंदर, अंतर पट खोल देखिए तो अंदर का पर्दा खोल के देखिए, दो आवत एक नजर, राज श्यामा जी एक ही नजर आता है। कैसे हो सकता है? होता आता होगा, इसीलिए तो अंतर पट खोल बोल रहे हैं। तो प्यारे सुंदर है सर जी, अंतर पट खोल देखिए कई अब हम अपने हृदय में वर्कशॉप करना होगा। हर चौपाई में अपने अंतस्करण में रुक रुक करके अपने चित्तवृत्ति को लौटाना होगा। अब मैं आपको बताता हूं अंतर पट खोल देखिए का अर्थ क्या है। क्या करें? दानी ने ये अंतर पट खोल का अर्थ मूल मिला में नहीं समझ पाए ब्रह्मात्माओं ने, इसीलिए खेल बनाया है। इसलिए अब खेल से ही समझना पड़ेगा कि अंतर पट खोलना क्या होता है। आप हम 14 लोक में हैं, मर्त्यलोक में, ठीक। थोड़ा सा आप बाहर निकलिए, वर्कशॉप कर देना, थोड़ा सा बाहर निकलिए, चलिए आस्थावानों से चलिए, आस्थावानों से चलिए, भक्तों के जमात में घुसिए। बहुत बड़ा पंडाल, वहाँ भक्त लोग बैठे और आसन में बहुत प्रकांड भक्ति ओरिएंटेड महात्मा बैठे हुए हैं। तो इस तरह से इनकी लंबी समय आप सत्संग करिए।
कुल मिला के कहाँ एंडिंग होता है? कुल मिला करके तो शास्त्रों का कुल मिला करके उन परमहंसों के हृदय में, परमहंसों के हृदय में दो परमहंस आपको दिखाई देगा। एक निर्गुण भक्त परमहंस, एक सगुण भक्त परमहंस दिखाई देता है आपको। जब सृष्टि के बाजार में आप सृष्टि के क्लाइमेक्स में जाएंगे ना, चिंतन के क्लाइमेक्स में, तो आपको दो परमहंस दिखाई देता है। एक निर्गुण भक्त वाला परमहंस जो अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि करके बैठे हुए, जो मुझ में है और तू भी वही है, और जो तुझ में है उसको मेरे में है, ये भाव लेके बैठे हुए थे। अब यहाँ पर आप इन परमहंसों के साथ आपको चिंतन बढ़ाना होगा। तुझ में श्याम मुझ में श्याम सब में श्याम समाया, ये भजन कौन से चिंतन से बनाया है? तो यही परमहंसों के लाइन में किसी ने ज्ञान दिया है, तो उसी ज्ञान से ये भजन आ रहा है। तो आप श्री को या उदाहरण दे रहा हूं कि इस तरह से निर्गुण भक्त अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि बोलता है, और सगुण भक्त का परमहंस बैठा हुआ है। सगुण भक्त का परमहंस राधा के बिना श्याम आधा भजन गाता है, राधा और कृष्ण में आधा आधा मानता है। ये सगुण भक्ति भी परमहंस लोग। कहने का मतलब, जब आप उन लोगों के साथ 50 वर्ष 10 वर्ष 20 वर्ष साधना करेंगे शास्त्रों की, तो आपको राम और सीता में अलग नहीं देखते हैं। इसीलिए राम को आह्लादिनी शक्ति सीता, कृष्ण के आह्लादिनी शक्ति राधा करके, राधा कृष्ण सीता राम गौरी शंकर विष्णु लक्ष्मी, इस तरह से हमारी नजर के बाद उनकी नजर से देखे, परमहंस के नजर से उनसे सत्संग करने का पड़ेगा बहुत। ये जीव ने ऐसे सत्संग पार करके आया होना चाहिए, तब जा करके यहाँ अंतरपट खोलेगा, अर्थ खोलेगा। तारतम ले लिए और बस सुबह शाम आरती करने लगे और सेवा पूजा करने लगे, अंतरपट खुल गए, ऐसा नहीं होगा सुंदर साथी। इतने से अंतरपट खुले होता तो आज प्रत्येक प्रणामी परमहंस हो जाता। ये तो धनी की कृपा से एक लक्ष्य दिया है, इसलिए लाइन बैठा है, लेकिन सत्संग उनसे करना होगा। धरती में इन्हीं गिने चुने लोग रहते हैं जो परमहंस दर्जा में, उनके अंतस्करण से बैठ के धरती को देखना होगा, शास्त्र को देखना होगा। या तो उनको वाणी से, उनका कलम से पता चलेगा, या उनके प्रवचन से, या तो उनको रहनी से पता चलेगा। तो हम अपने जमाने में ऐसे महात्मा कैसे मिले? बस उन्हीं महात्मा लिखे हुए परमहंस ग्रंथ, भागवत जैसा परमहंस ग्रंथ, गीता जैसा परमहंस ग्रंथ, वेदांत जैसा ग्रंथ है। इसलिए तो प्राण जी बोलते हैं, शास्त्र ले चले सदगुरु सोई। हम तो थोड़ा सा तारतम समझ में आया तो शास्त्र तो गोली मारो बोलते हैं, तो कहाँ से समझ में आता है? दूसरा का प्रवचन सुनना ही नहीं, हम तो राज्य का है, ऐसा नहीं होगा। लोकेशन पकड़ने के लिए उन लोगों के साथ सत्संग करना पड़ेगा, उन लोगों के समझ से, खाली समझ नहीं, व्यवहार, इतना सुंदर व्यवहार। उन लोगों के व्यवहार में द्वैत भाव होता ही नहीं है। इसीलिए तब जा करके इनको नूर रूहें बायदत, तब जाकर के अंतरपट खोले। देखिए दो आवत है एक नजर। ठीक है सुंदर साथ, समझ में आया? त्रिजटा ने
सीता को अशोक वाटिका में क्या कहा? सीता जी कहती है, माता मुझे डर लग रहा है। क्यों? मैं राम 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 बोल रही हूँ, भान हो रहा है कि मैं राम में परिवर्तन हो जाऊं। अगर मैं राम में परिवर्तन हो गया तो हमारा दाम्पत्य क्या होगा? तो त्रिजटा का चिंता मत करो, जैसे तो राम 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 बनकर राममय हो जाओगी ना, तो वो राम भी सीता 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 बोल के सीतामय हो जाएगा। दाम्पत्य तो कायम। देखे तो यहाँ ये समझ देखे तो हो, इसीलिए अंतरपट खोला देखे का मतलब ये है। आप सीता जी के रामायण का, फूल रामायण का चिंतन त्रेता में ही हुआ। फूल रामायण का चिंतन में आप इस गाड़ी में सीता के अंदर 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 जाइए। हाँ, वो हमने बोला था ना, खून से चला हुआ हृदय नहीं, उससे भी और गहराई में जाए। वहां पर भावना से, प्रेम से चलने वाला एक हृदय है। हाँ, जो प्रेम से चलने एक हृदय है, वहां वहां जा करके सीता के, वहां जाके देखे तो राम है कि नहीं, आपको वहां क्या मिलेगा? उस भावना के सुंदर महल में, प्रेम के उस सुंदर लहर में राम ही राम है सीता जी के वहां। इसलिए त्रिजटा बोल रही है कि तो राम भी बन जाओगे ना। तो फिर राम के अंदर देखिए तो स्थूल शरीर छोड़ दीजिए और सूक्ष्म शरीर के अंदर होते हुए, सूक्ष्म शरीर कारण शरीर निर्मल चेतन में जाइए तो भगवान राम के वहां पर आपको सीता दिखाई देती है। तो दोनों एक हुआ कि नहीं हुआ? पहले ये उदाहरण देखिए सुंदर सा जी, यही देखने सिद्धराज जी ने परम नाम से लिया। सीधा परम धाम को यह अर्थ आपको अंतरपट खोले देखिए नहीं होगा। पहले यहाँ लीला में देखिए, शास्त्रों द्वारा देखिए कि उन्होंने अंदर पट कैसे खोले हैं। इस तरह से कृष्ण भक्तों को देखिए। संसार में ऐसे भक्त न 14 लोक में क्यों बने? जा कारण खेल रची शास्त्र भी तीन कारण खेल भी सोई देखे से अर्थ भी ऐसे न जा कारण खेल रची। मूल मिलाव में खेल दिखाने से पहले ही अक्षर ब्रह्म द्वारा संसार में ब्रह्मा जी का 50 वर्ष खत्म होने के बाद, उसके बाद दूसरा परार्ध सुधा होने के बाद, दूसरा परार्ध का फिर 28वें द्वापर में परम नाम से ब्रह्म आत्मा आई है। तो उससे पहले संसार में क्या तैयारी हो रही थी? सारे स्टेज तैयारी हो रही थी यही समझाने के लिए कि अद्वैत क्या है, समर्पण क्या है, एक दिल्ली क्या है। ये द्वैत देखने में, द्वैत और अंदर से अद्वैत क्या है, यही चीज की लीला हो रही थी संसार में। और अब यहाँ आकर के हमें बताया धनी ने कि धनी के आंख के अंदर चले जाएं तो उस तारा के अंदर अंदर जा करके ब्रह्मा आत्मा अपना स्वरूप देखती है, अपना स्वरूप देखती है। लेकिन राजी हमारे आंख के अंदर जा करके अपना स्वरूप हमारे अंदर देखते हैं, ये ज्ञान नहीं था परम धाम में। तो आज पता चला जब इनको देखा कि राम के अंदर सीता, सीता के अंदर राम, राधा के अंदर कृष्ण, कृष्ण के अंदर राधा। जब ये खेल का विग्रह स्वरूप में, जब अनंत स्वरूप होते हुए भी एक चेतना की जब दृष्टिकोण हुआ, तब पता चला अरे परमधाम में राज जी ने हमें कितना अद्वैत आनंद दिए थे। अब पता चला। तो संसार को देख करके पहले खेल दिखाए के पीछे मूल वतन, पहला खेल दिखाए के बोलते समय खाली असजद दिखाए ऐसा स्थूल बुद्धि से नहीं होगा। पहला खेल दिखाए मतलब खेल के अंदर ये द्वैत, अद्वैत का गहराई भी देखना होगा खेल के अंदर, तब जा करके अंतरपट खोला देखिए दो आवत एक नजारा। उसके बाद राजी श्यामा जी के एक ही स्वरूप दर्शन में होगा। उसके बाद श्रृंगार तो क्या है लीला के लिए, अब लीला के लिए अब कौन सा श्रृंगार डालेंगे? वो तो श्रृंगार स्वयं आकर के राज्य का श्रृंगार करते हैं, हमको क्या श्रृंगार करना है? आभूषण स्वयं आकर के राज श्यामा जी की सेवा करते हैं, वो तो हमको क्या देखना है, हमको क्या व्याख्या करना है? वो चैतन्य श्रृंगार
को चिंता है कि मैं किस तरह से धनी की सेवा करूं, किस तरह से श्यामा जी की सेवा करूं। हमारे जड़ बुद्धि वहां नहीं पहुंचेगा सुंदर से। इसलिए कहूँ जो अकल और कलाम कहूँ अजिम की महामते बैठे हैं ठौर। इन सभी दृष्टांतों से, सिद्धांतों से धीरे धीरे जाके वहीं स्थापित हो जाइए, फिर लीला अपने आप होने लगेगी। आपके मन मस्तिष्क में ये शरीर का श्रृंगार, यहाँ का हावी जावी भाषा, बुद्धि, ये सपना के कुछ भी नहीं रहेगा। बस वहाँ पर श्रृंगार रहेगा, आभूषण रहेगा और चैतन्य भाव रहेगा, बस उसी वही रहेगा और दूसरा कुछ नहीं। तब अद्वैत हृदय हो जाता है। हमें हृदय को अद्वैत बनाना है। परम धाम तो अद्वैत है ही। श्री राम श्री राम श्री राम। तो देखिए, तो इसलिए शोभा श्यामा जी की निपट अति सुंदर, अंतरपट खोल देखिए दो आवत एक नजर। तो अब क्या करना? उदाहरण में आपने सीता के अंदर देखे, राम के अंदर देखे, कृष्ण के अंदर राधा देखे। बस ये फॉर्मूला से अब आप क्या करना, ये फॉर्मूला से अपने ही वितक के पात्र मड़ाई बंदर में सदगुरु के शिष्य थे। क्या नाम? मड़ाई बंदर में सदगुरु के शिष्य थे, जो परमधाम का ध्यान करते करते उनका वजूद में भी परिवर्तन आया था। तो ये उदाहरण ब्रह्म सृष्टियों प्रागमल भाई, तो ये चिंतन का अद्वैत है। एक दो दृष्टांत मिलेगा। तो इस चीज को हम अंतरात्मा से अपने हृदय के एकदम गहराई में जाने का, वो प्रेम का हृदय है, जो भावना का हृदय है, वहाँ पर राजी श्यामा जी राजी 12,000, वहाँ पर एक अद्वैत, इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन करके विज्ञान में ऐसे राजी श्यामा जी 12,000 वही मिलेगा। विज्ञान ने भी 3 एस्पेक्ट दिया और अध्यात्म ने सच्चिदानंद बोला और तारतम्य ने राजी श्यामा जी 12,000। बस अब उनका लीला का अनंत 25 पक्ष परमधाम सब कुछ देखना प्रारंभ करना। देखते हुए भी क्या देखना, दो आवत एक नजर। राज्य, अब आप राज्य के अंदर हृदय में जाइए। राम के आ गए ना, सीता मिली, सीता के अंदर गए ना, राम मिली, है ना आपका, ठीक है। अब जीव के अंदर जाइए, ईश्वर मिलेगा। ईश्वर के अंदर जाइए, जीव मिलेगा, क्योंकि एक ही रूप है। संसार में सृष्टि बनने के बाद इसी का खोजी चल रहा है। अब ये सृष्टि को सरक का सपना में डालना, आप जागृत में चले जाना और जागृत में परातम में उठना। परातम के बाद आपको जैसे उठेंगे, ओहो सपना में ऐसे ऐसे क्षर पुरुष के लीला में ऐसा अद्वैत देखा हमने करके, अब आप वो परमधाम में जो अपना अद्वैत था उसी में लीन हो जाना और देखना, क्या देखना, राज्य के अंदर श्यामा जी, श्यामा जी के अंदर राज्य, श्यामा जी के अंदर 12,000, 12 के अंदर राज्य। इस तरह से एक दूसरे की पूरक हो करके, पूरक तो क्या करना है, एक दूसरे के स्वरूप बन करके लीला प्रारंभ करना। कितना सिंपल है। इनको नूर अंतर पट खोल देखिए दो आवत एक नजर। इस तरह से सिंद्रावती आत्मा चिंतन में आनंद का स्वरूप श्यामा जी के अंदर चले गए, तो राज्य श्यामा जी के हृदय में राज्य नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, और श्यामा जी को राज्य का श्रृंगार देख करके चुपचाप शांत हृदय से आनंद ले रही है। और राज्य के अंदर अंदर भावना से जाएं तो वहां पर राज्य श्यामा जी का स्वरूप है। जैसे राज्य के अंदर श्यामा जी दर्शन हुआ तो अपने 12,000 परात्म स्वरूप राज्य के अंदर हुआ। आहा,
तो राज्य के अंदर श्यामा जी नाच रही है, श्यामा जी के अंदर राज्य नाच रहे हैं, और राजी श्यामा जी सारा परम धाम पेड़ के पत्ते पत्ते में, पक्षियों के पंख पंख में, जमुना के लहरों लहरों में, बूंद बूंद में, और हौज कोसर के पानी के बूंद बूंद में राज्य श्यामा जी 12,000। और इस तरह से चौरस पाल जो देवरियां जहां जहां भी सिंहासन लग जाए, अब यहाँ वहां की बात ही नहीं रही ना। अब यहाँ वहां तो भाई द्वैत की भाषा हो गया। अब अद्वैत का भी स्वलीला अद्वैत में जाइए, राज्य का स्वरूप, श्यामा जी का स्वरूप, श्याम 12,000 का स्वरूप जो है, यत्र तत्र सर्वत्र लीला भेद से अनंत होकर के लीला कर रहे हैं। अनंत पट अंतर पट खोल देखिए, दो आवत एक नजर। उसके बाद अब आप एक स्वरूप हो गया ना श्यामा जी, है ना। तो अब एक काम करना आपको, हमें एक काम करना होगा। श्री राज जय जय राज, श्री राज जय राज, जय जय राज जय राज, श्री राज जय जय राज, जय राज श्री राज जय जय राज, श्री राज जय राज, जय जय राज, श्री राज जय राज, जय जय राज। आपने राज्य का श्रृंगार करके आए ना, जो भी आपने क्या क्या देखा राज्य के श्रृंगार में, पाग देखा सारंगी आकार का, और पूरा श्रृंगार को देखा ना आपने। ये जो राज्य का श्रृंगार जो है ना, अभी पता चला आपको, जो भी श्रृंगार आपने अनुभव करके आए, वो मूल मिलाव के श्रृंगार में राज्य है ना, उनका वो श्रृंगार नहीं। श्यामा जी ने जो हृदय में रखे थे उनका श्रृंगार का वर्णन है। इसी तरह आप क्या करना, श्यामा जी का श्रृंगार देखना, राज्य के हृदय में जो राज्य ने बैठाया वो श्रृंगार है, वहां पर श्रृंगार करना, तो अपने आप क्या हो जाता है, अद्वैत बन जाता है आपका हृदय। अलग अलग फैकल्टी मत समझना, मतलब सिंहासन में बैठे हैं राज्य, तो राज्य का श्रृंगार को आप देख रहे हैं, लेकिन श्यामा जी के अंदर हृदय में जो प्राण श्यामा जी ने जो रखे हैं उसका व्याख्या है। और श्यामा जी का श्रृंगार जो आप अब श्रवण करने जा रहे हो, लाल साड़ी कटाव कई, कई छापे बेली नकस, क्यों कहूँ छेड़े किनार की शोभित अति सरस। ये तो शब्द है ना, ये सभी शब्दों द्वारा श्रृंगारित जो स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप, उस राज्य के अंदर के हृदय के गुफा में आप जाके देखिए, तो अपने आप आपका हृदय अद्वैत बन जाता है। उसके बाद जब श्यामा जी सुंदर साथ का श्रृंगार जब आता है, अपने श्रृंगार सखियों का श्रृंगार जब आता है, सखियों का श्रृंगार को देखते हुए आपको राज्य ने जो प्रेम बस परात्म को हृदय में रखे, हमारी परात्म को जो हृदय में रखे हैं, वो राज्य श्यामा जी ने रखा हुआ जो हृदय का स्वरूप में ब्रह्मात्मा को श्रृंगार है। अब जब श्यामा जी जब 12,000 ब्रह्मात्माओं को देखते हैं श्रृंगार, श्यामा जी जो 12,000 को श्रृंगार को आनंद लेती है, वो सब के सब राज्य के हृदय में जो 12,000 ब्रह्मात्मा को स्थान है, श्यामा जी वहां देख करके आनंदित होती है। और सारा परम धाम का वर्णन में, मूल मिलावा में जो राज्य श्यामा जी जो दर्शन करती है 12,000 का राज्य के हृदय में, राज्य 12,000 का दर्शन करते हैं तो श्यामा जी के हृदय में करते हैं। उसका नाम है वायदत्त, उसका नाम है अद्वैत। और
जितने भी पशु पंक्षी परम धाम में जो भी आप चैतन्य श्रृंगार जो देख रहे हैं, सब एक आपस में राजी श्यामा जी 12,000 का आनंद लेते हुए, चाहे सुखपाल हो, चाहे तखतरवा हो, चाहे पक्षी परम धाम। अब यही मास्टर अद्वैत चिंतन मूल मिलाव के अंदर से ये है हमारा मूल मिलावा का जो 3 फैकल्टी राजी श्यामा जी 12,000 के एक अद्वैत लीला संबंध जो हमने किया, ये हमारा देश का संविधान का जहाँ पर संविधान रखा जाता है, जहाँ पर संविधान सुरक्षित रहा जाता है, उस संसद भवन के अंदर से देश चलता है। ऐसे ही आप अध्यात्म के उस मूल मिलावा के उस बैठक से आप अब पूरा 25 पक्ष में बिखर जाना, आप अद्वैत लीला का खुशबू ले पाओगे। इतना विस्तार है दिव्य परम धाम अद्वैत लीला, तो आपका ये द्वैत का जो नाम का संसार आपके हृदय से वैसे ही चला जाएगा, वैसे ही चला जाएगा जैसे है ही नहीं। ये था ही नहीं, ये भ्रम था। वो भ्रम को पैदा करके राजी महाराज ने थोड़ा बहुत अपना अद्वैत भाव को भुला दिए थे। द्वैत में देखा है, तारतम आ गया। तारतम ने राजी महाराज ने पूरा हमारे हृदय को डिलीट कर दिया, सारा द्वैत, और अद्वैत में स्थापित कर दिया। अब आप वहीं टिके रहना, वहीं चिंतन करते रहना और वहां पर बैठे रहना। अब श्रृंगार तो आप जैसे ही करते रहो, लाल साड़ी कटाओ, कई छापे बेली नकस, क्यों कौन छेड़े किनार की शोभिता अति सरस। माहे जरी जबेरा नंग कई जानो, आगो ही बने असल जित जुगल, जो जुगत जो चाहिए शोभिता अपनी मिसल। बेली किनार छेड़े बनी सुंदर अति शोभित, कटाव फूल नकस कई जुदी जुदी जड़ाव जुगत। ऐसे ही असल के ना कचो बुने वस्त्र, ऐसे ही भूषण बने किन घड़े न घाट घड़तर। चोली श्यामा जड़ाव नंग, माहे हेम जबे रहने का, जड़तर कंठ उर बाहें, कहाँ लग कहूँ विवेक। जित बेली बनी चाहिए और कांगरी फूल, कई नकस खजुरे बुनिया बुटिया, चोली शोभित है इन सूल। नंग हेम मिले तो कहूँ, जो किना जड़े हुए जड़तर, नकस कटाव बेली तो कहूँ, जो किना बनाए हुए हाथों कर। चरनी नीली अला तलस, माहे अनेक विध के रंग, चीना पर बेली नकस, बीच जरी बेल फूल नंग। 39 रुपए। क्यों कहूँ किनार की कांगरी, मानिक मोती 7 नंग, हीरे लसनिये पाणे पोखरे, माहे 5 कुंदन करे जंग। 40 नंबर चौपाई तक हमने उस श्रृंगार का वर्णन जो धनी ने किया उसको हमने पाठ किया। आपको ये सब श्रृंगार को मैंने कहा तरीका हमने बता दिया, कोई ये पिलाने वाली बात नहीं है, स्वयं पीना पड़ेगा। बस थोड़ा थोड़ा जहाँ पर स्वामी जी बौद्धिक अप्रोच करते हैं और अपने भाव को रखना चाहते रखते हैं, समझाने को से वहाँ पर हम चिंतन करते हैं। अब बाकी आपको जो है लाल साड़ी कटा हुआ कई छापे बेली नकश जो आप देखोगे, ये सब आपका प्रेम का नजरिया है। हमारा उस स्वरूप के प्रति जब प्रेम प्रकट हो जाता है तो अपने आप सब श्रृंगार दिखाई देती है। ठीक है, लेकिन बेस आपको कैसा है? सब श्रृंगार तो आप हृदय में करोगे, लेकिन अंडरस्टैंडिंग का जो बेस है, आप अद्वैत भूमि मत छोड़ना, अद्वैत स्वरूप मत भूलना और लीला प्रिय स्वरूप मत भूलना। इस तरह से आप सागर से लहरों की भांति आप वहाँ पर जमोगे, सागर में किरणों की भांति आप अद्वैत हो जाओगे और सूर्य में किरण की भांति आप अद्वैत हो जाओगे। तो वहाँ पर प्रकाश ही प्रकाश। वो प्रकाश क्या है? प्रेम। वो प्रकाश क्या है? खुशबू। वो प्रकाश क्या है? नरमय। वो प्रकाश क्या है? चैतन्यता। वो प्रकाश क्या है? सुंदरता। इस तरह से आप अकेले की यात्रा है, बस तरीका समझ करके। हाँ, अब सारा श्रृंगार जो है, श्यामा जी का श्रृंगार जो मूल मिला में है,
वो श्रृंगार समझना बहुत सारा है। लेकिन ये श्रृंगार आया कहाँ से? राज्य के हृदय से आया है। और राज्य के हृदय के उस भाव में राज्य ने कितने भाव और प्रेम और श्रद्धा और प्रेम से इस श्यामा जी के श्रृंगार को हृदय में रखे हैं। तो श्री इंद्रावती आत्मा राज्य के हृदय से श्यामा जी को बाहर निकाल करके एक बाहर का वर्णन दिखा रहे हैं और फिर बाद में इतना श्रृंगार करके फिर राज्य के हृदय में स्थापित कर देते हैं। जिस तरह से राज्य को श्रृंगार को वर्णन करते समय श्यामा जी के हृदय से निकाल करके दर्शन किए और फिर रास में श्यामा जी के अंदर डाल दिए, इसलिए दो स्वरूप में भिन्न नहीं है। और दोनों हृदयों के फिर देखते देखते श्यामा जी महारानी के हृदय में तो उनका नूर है, 12,000 ब्रह्मात्माएं उनका श्रृंगार को देखने करने लगे। ये श्रृंगार तो राज्य श्यामा जी के हृदय में पहले ही से ही है और राज्य के हृदय में 12 जगह श्रृंगार पहले ही से ही, तो राज्य के हृदय से श्रृंगार आकर के मूल मिलावा में उसके बैठक में राज्य का श्रृंगार कर देते हैं। तो इंद्रावती आत्मा अलस तलस हो जाती है कि मैं राज्य के अंदर के सिंहासन में 12,000 को दर्शन कर रहा हूँ कि 12,000 के हृदय रूपी सिंहासन में राज्य श्यामा जी का दर्शन हो रहा है। इंद्रावती आत्मा का हृदय कांप उठता है और वो बेहोश हो जाती है और फिर धीरे धीरे अपने ध्यान अवस्था से बाहर निकल करके फिर कोशिश करती है कि मैं सुंदर साथ के हृदय में कैसे इस चीज को रखूं। राजी से आग्रह करती है, रोती है, तड़पती है, तो राजी महाराज कुछ शब्दों दे करके फिर अपना आत्माओं के हृदय में दर्शन कराते हैं। माहे जरी जबेर नंग कई। अब जैसे ही श्रृंगार का एक शब्द ले लिए साड़ी, अब उसमें जरी है, जबेर नंग कई है और जानो आगो ही बने असल। ऐसा लगता है ये पहले बन के आया है, पहले तो बन के आया है राज्य के हृदय में पहले से ही। इसलिए हाथ बांध के बैठो तो भी बनता नहीं और चुपचाप बैठो तो भी बनता नहीं, क्योंकि अपने हृदय में राज्य महाराज इतना सुंदर व्याख्या करना चाहते हैं अपने अंगनाओं की, अपने आत्माओं की, तो इंद्रावती का मुख ऑटोमेटिक खुल जाता है। इसलिए वर्णन हो रहा है। ये सब प्रेम की प्रस्तुति है, माया की प्रस्तुति नहीं, बिल्कुल प्रेम। जीता जुगत जो चाहिए शोभिता अपनी मिसल। तो जहाँ जो जैसा श्रृंगार चाहिए श्रृंगार तद्रुप हो जाता है। जितना हो सके सुंदर पवित्र हृदय, तो प्यारे सुंदर सा जिस तरह से हम अपने हृदय को जब साधते हैं तो परम धाम तो आप राज्य महाराज कब उठाएंगे जैसे भी हो, लेकिन जब आप इस तरह से 24 घंटा साधेंगे अपने हृदय को, संसार तो नहीं रहेगा। परमधाम राज्य महाराज के हाथ में कब उठाएंगे, लेकिन राज्य ने इतना मेहनत करके हमारे हृदय में ये बोलने को सिखाया, तो कम से कम हमारे हृदय में संसार तो नहीं रहेगा, इतना तो डेफिनेट है। अब परमधाम का आनंद कितना होगा, राज्य जितना देंगे, लेकिन संसार तो नहीं रहेगा। संसार नहीं रहने का मतलब है यहाँ का ये जो है वो नहीं रहेगा। क्या बताऊं संसार, अब इसको संसार को बात करके फिर ऐसे पवित्र राज्य बैठे हृदय में फिर क्यों दूषित करने का। इसलिए जितना हो सके उधर ही रुकना, वाणी द्वारा उधर ही रुकते रहना, नीचे जहां तक नहीं उतरना। अगर उतर गए तो चौपे द्वारा आना। माहे जरी जबेर नंग कई, माहे जरी जबेर नंग कई, जानो आगो ही बने असल, जानो आगो ही बने असल। जीता जुगत जो चाहिए, जीता जुगत जो चाहिए, शोभिता अपनी मिसाल, शोभिता अपनी मिसाल। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। प्रणाम।